नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में मिलने वाले आरक्षण पर, यानी जो आरक्षण एक्स सर्विसमैन के लिए होता है उसके बारे में आज मेरी चर्चा है। इस पर मैं चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस संबंध में राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सिर्फ एक बार का लाभ है, ये कैरियर उन्नति का साधन नहीं है। यानी पूर्व सैनिकों को मिलने वाला आरक्षण का लाभ सिर्फ एक बार नौकरी पाई जा सकती है, उससे बार बार नौकरी पाने के लिए या नौकरी पाने के बाद दूसरी उससे अच्छी नौकरी पाने के लिए पूर्व सैनिकों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता है। ये बात हाईकोर्ट ने कही है। तो इस आरक्षण का लाभ कैरियर की उन्नति के साधन के रूप में नहीं हो सकता। ये फैसला जो हाईकोर्ट ने दिया है, राजस्थान हाईकोर्ट ने, ये बहुत दूरगामी प्रभाव वाला फैसला है। इसकी बहुत गहरा असर होगा क्योंकि देश भर में लाखों सेवानिवृत्त सैनिक होंगे जो सेना की नौकरी से जल्दी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले लेते हैं और उसके बाद फिर किसी सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं और उसके लिए आवेदन करते हैं। ऐसे सभी सैनिकों को ये जजमेंट प्रभावित करता है और इसीलिए मैं इस पर आज आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि कोर्ट ने किस मामले में ये फैसला सुनाया है और फैसले में कोर्ट ने क्या कहा है। तो ये फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद शर्मा ने दिया है और फैसला 9 सितंबर 2025 का है। मैं आपको केस नंबर भी बता देती हूँ ताकि अगर आप फैसला देखना चाहते हैं वेबसाइट पर तो देख सकते हैं। इस फैसले का, इस केस का केस नंबर है सिविल रिट पिटीशन नंबर 2118 और वर्ष है 2025, यानी सिविल रिट पिटीशन नंबर 2118 और ईयर है 2025 2025, यानी इसी साल का। तो हाई कोर्ट के सामने जो मामला था वो एक ऐसे व्यक्ति का था जो पूर्व सैनिक को मिलने वाले आरक्षण का लाभ लेकर के ग्राम विकास अधिकारी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त हो चुका था और इस नियुक्ति को पाने के बाद उसने जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए फिर आवेदन कर दिया और भर्ती परीक्षा भी दी और इस बार भी उसने पूर्व सैनिक को मिलने वाले आरक्षण का दावा किया और उसका लाभ मांगा। तो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में उसके जो अंक आए वो एक्स सर्विसमैन की जो श्रेणी थी, कैटेगरी थी, उसके अंतिम उम्मीदवार से ज्यादा अच्छे अंक आए थे और इसे आधार बनाते हुए उसने अपनी नियुक्ति की मांग की थी। जब उसको सरकार ने नियुक्ति नहीं दी तो उसने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन ये दाखिल की थी जिसमें उसे नियुक्ति दिलाए जाने की मांग की गई थी और उसकी जो नियुक्ति का दावा था वो सरकार ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वो एक बार पूर्व सैनिक को मिलने वाले आरक्षण का लाभ लेके ग्राम विकास अधिकारी बन चुका है, नियुक्त हो चुका है और अभी वो इस पद पर काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि वो अभी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नौकरी में प्रोबेशन पर है और इसलिए उसकी नौकरी को स्थायी नहीं कहा जा सकता, उसकी नौकरी अस्थायी नौकरी मानी जाएगी और इसलिए उसे जूनियर अकाउंटेंट पद पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। उसका ये भी कहना था कि ग्राम विकास अधिकारी का जो पद है उसका वेतनमान कम है और जूनियर अकाउंटेंट पद का वेतनमान अधिक है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी जूनियर अकाउंटेंट पद पर नियुक्ति हो। तो ये बात कही थी। अब मैं ये आपको बता दूं कि अब जो इन दोनों की बातें जो सुनी कोर्ट ने और उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन राज्य सरकार ने भी इसका विरोध किया था, इसकी याचिका का। ये बता दूं मैं, राज्य सरकार ने कहा था कि भाई ये जो इसको नियमित चयन प्रक्रिया से इसको नियुक्ति मिली स्थायी पद पर, एक स्थायी रिक्ति थी और उस पर इसको नियमित चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया गया है, यानी ग्राम विकास अधिकारी की जो नियुक्ति इसको दी गई है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट है जो एक परमानेंट पोस्ट के लिए किया गया है। और ये भी कहा है उसने, राज्य सरकार ने, कि प्रोबेशन पर होना कोई अस्थायी कर्मचारी नहीं बनाता कि अगर कोई प्रोबेशन पर है तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसकी नौकरी टेम्परेरी है। तो ये सरकार का कहना था कि जब एक बार वो पूर्व सैनिक को मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले चुका है तो और रेगुलर नौकरी पा चुका है तो अब वो उसी श्रेणी में दोबारा आरक्षण पाने का पात्र नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती, उसका अधिकार अब समाप्त हो चुका है। ये राज्य सरकार का कहना था कोर्ट में।
तो हाई कोर्ट ने जूनियर अकाउंटेंट पद पर नियुक्ति की मांग वाली उसकी याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया और हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाला आरक्षण सिर्फ एक बार का लाभ है, यानी इसको एक ही बार अवेल किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इसका उद्देश्य केवल पुनर्योजन की सुविधा देना है, इसे कैरियर में बार बार की उन्नति पाने का साधन नहीं बनाया जा सकता। और कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोबेशन जो है वो अस्थायी नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के समान नहीं है, बल्कि ये नियमित नियुक्ति का हिस्सा है, यानी प्रोबेशन रेगुलर अपॉइंटमेंट है। कोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन के दौरान निश्चित वेतन या अन्य सुविधाओं पर जो रोक रहती है वो नियुक्ति का ही एक अस्थायी, नियुक्ति को अस्थायी नहीं बना देता। वो नियुक्ति का स्वरूप जो है वो अस्थायी नहीं हो जाता है कि एक निश्चित वेतन मिलेगा। और भी कई सुविधाएं प्रोबेशन पीरियड में जो रहती हैं वो कर्टेल रहती है, उन पे रोक रहती है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इससे ये नहीं होता है कि आदमी प्रोबेशन पर है तो उसकी नौकरी अस्थायी है, वो रेगुलर नौकरी में है, ये कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने जो आरक्षण के बारे में कहा, जो एक्स सर्विसमैन को आरक्षण के बारे में कोर्ट ने कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर एक बार नियमित नौकरी मिलने के बाद भी बार बार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा तो ये आरक्षण की नीति के उद्देश्य को ही विफल कर देगा, क्योंकि इसका मकसद बेरोजगार पूर्व सैनिकों को अवसर देना है। किसी दूसरे पद का वेतनमान अधिक होने मात्र से दोबारा आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता। ये हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है, ये अपने फैसले में कहा है। तो इस फैसले का अगर सार देखा जाए तो स्पष्ट है कि पूर्व सैनिक को मिलने वाला आरक्षण एक बार का लाभ है, ये कैरियर की उन्नति का साधन नहीं हो सकता। और कोर्ट ने इसके पीछे का कारण और उद्देश्य भी समझा दिया है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर एक व्यक्ति को रेगुलर नौकरी मिलने के बाद बार बार एक्स सर्विसमैन के आरक्षण का लाभ दिया जाएगा तो बेरोजगार पूर्व सैनिकों को रोजगार का अवसर देने के लिए लाए गए इस आरक्षण का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा, विफल हो जाएगा। सार यही है कि सबको मौका मिलना चाहिए, एक ही व्यक्ति बार बार अलग अलग नौकरियों में ना अप्लाई करता रहे। ये इस फैसले का सार है और यही इस आरक्षण का उद्देश्य है। तो आज बस इतना ही, फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।